एक लड़का कामकाज की तलाश में मुंबई शहर आता है। और जब मुंबई शहर आता है तो काम ढूंढने के लिए वो हर रोज निकलता, बाकी उसे काम नहीं मिलता। वो थक हार के वापस चला आता। इसी तरह एक दिन उसको काम नहीं मिलता है और थक हार के वापस आ ही रहा होता है कि उसकी नजर एक वाइन क्लब में पड़ती है। और जब वाइन क्लब में उसकी नजर पड़ती है तो सोचता है, उसके भीतर जाता है। और जब भीतर जाता है तभी उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। एक लड़की की नजर इस लड़के पे पड़ती है। उससे पूछती है कि क्या तुम इस शहर में नए हो क्या? लड़का हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ। अब उसके चेहरे पे इतनी थकान रहती है, इतना वो परेशान दिख रहा होता है कि लड़की अपने तरफ से वाइन खरीदती है और उस लड़के को ऑफर करती है। लड़का तब तक पीता है जब तक कि वो पूरी तरह से नशे में धुत नहीं हो जाता है, यहां तक कि वो अपने पैरों पे सीधे से खड़े नहीं हो पा रहा था। लड़की उसको सहारा देती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। बाहर लेके आती। बाहर एक रेड कलर की कार होती है जिसमें उस लड़के को बैठाती है और खुद ड्राइवरिंग करने लगती है। बाकी उस लड़के को कुछ ऐसा ख्याल आ रहा था कि जिस रास्ते पे वो ले जा रही है रास्ता अलग है, मुझे जाना कहीं और। वो लड़का कहता है कि मुझे तो इधर नहीं जाना। वो गाड़ी रोकने को कहता है। बाकी लड़की एक ना सुनती है और तभी पीछे वाली सीट से दो लड़कियां उस लड़के के मुंह पे एक रुमाल रखती है। लड़का बेहोश हो जाता है। और जब लड़के को होश आता है तो एक आलीशान कमरे में होता है जहां की उस बेड पे उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। और फिर इसके बाद उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। तो आखिरकार उस लड़के के साथ ऐसा क्या होता है और लड़कियां कौन थी, इसको जानने के लिए इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को मैं लेके आप लोगों के बीच आई। ये बेहद हैरान कर देने वाली और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली। आज की कहानी की शुरुआत करूं। आज की कहानी नहीं बल्कि एक परिवार की एक टूटती हुई आस और उम्मीद की कहानी। ये कोई कहानी नहीं और इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य भी नहीं, ये नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक हर रोज नई कहानी लेके आए। इस कहानी की शुरुआत होती है असम प्रदेश से। असम प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां पे एक लड़का रवि, जिसके घर में रवि के अलावा रवि के माता पिता और उसकी एक छोटी बहन रितु रहती है। रवि के पिता प्राइवेट नौकरी करते और इसी से अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते, रवि को और रितु को। रवि जो है कि सेंट जेवियर्स रांची झारखंड से अपनी पढ़ाई पूरी करता है, जिसमें उसके पिता कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। बाकी कहते हैं कि आजकल के समय में नौकरी पाना घास के ढेर में सुई ढूंढने बराबर हो गया है। अब जब रवि की पढ़ाई पूरी हो जाती है और इधर रवि के पिता की भी अब उम्र हो जाती है, वो भी अब ज्यादा काम काज कर नहीं पाते। रवि अपने काम की तलाश में अपने ही इलाके में, अपने ही शहर में तमाम कोशिश करता है, बाकी उसको नौकरी मिलती नहीं। अब वो सोचता है कि इधर माता पिता को भी देख रहा है और रितु की भी शादी करनी, जिसके लिए मुझे अब कहीं हाथ पांव अलग से मारना पड़ेगा। वो मुंबई शहर जाता है और जब मुंबई शहर जाता है तो वहां अब पहले तो रहने की व्यवस्था करता, जहां भी जाता कमरा लेने, किराया 10-12 हजार 15 हजार, किराए का नाम ही सुन के उसके होश उड़ जाते।
कि अगर जो मैं कमाऊंगा तो पता नहीं कितना का नौकरी मिलेगी, और किराए का 10-15 हजार रुपया खाऊंगा क्या, बचाऊंगा क्या, तमाम तरह की बात थी, तमाम तरह की दिक्कतें थी। तभी रवि एक कम किराए का रूम लेता है, जो कि एक छोटा सा चॉल होता है, और उसी में रहने लगता है। और धीरे धीरे अब अपनी काम काज की तलाश में रोज अपने कागजात को लेके, रोज अपने सर्टिफिकेट को लेके काम की तलाश में निकलता है। बाकी उसको कहीं काम मिल नहीं पा रहा था, और उसको अब बार बार अपने माता पिता और अपनी बहन की चिंता सताने लगती है। कहीं काम भी मिलता तो उतना ही मिलता जितना कि वो किसी तरह अपने रूम का किराया दे सके और अपना खाने पीने का खर्च उठा सके, जिससे वो बड़ा परेशान हो जाता है, बेहद दुखी हो जाता है। एक दिन वो काम ढूंढने के लिए शहर में निकलता है और थक हार जाता है, शाम हो जाती है, बाकी कहीं उसको मनचाहा काम नहीं मिलता। इसके बाद आई रात होता है कि उसकी नजर एक वाइन शॉप पे पड़ती। अब जब वाइन शॉप पे पड़ती तो उस शॉप के भीतर जाता है, और जैसे ही वहां बैठ के वो वाइन ऑर्डर करता है, तभी उसके पास एक लड़की आके बैठती है। और जब लड़की आके बैठती तो कहती है कि हेलो, मेरा नाम तो तन्वी, तुम्हारा नाम क्या है? अब इस पे रवि कहता है मेरा नाम रवि है और मैं असम का रहने वाला। इस पे तन्वी कहती कि क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकती हूँ? रवि हाँ में सिर हिलाता है। तन्वी वहां बैठ जाती और तन्वी अब वाइन ऑर्डर करती। दोनों अब पीने लगते हैं, और जब तक पीते हैं कि जब तक दोनों नशे में टल्ली नहीं हो जाते। बाकी ये जो तन्वी रहती, शायद इसकी रोज की आदत रहती, उस लड़के से कहती कि ऐसा है कि तुम अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम्हारी हालत बेहद खराब है। लड़का भी कहता है कि ठीक है। तन्वी उसको सहारा देती, गाड़ी तक लाती है, एक रेड कलर की कार होती, उसमें रवि को बैठाती, और रवि जिस पते पे बताता है उस पते पे तन्वी ले जाके छोड़ के, रात के लगभग 1:30 बज रहे होते, छोड़ के इसके बाद वो चली जाती। अब रवि को जब सुबह ख्याल आता है तो पता चलता है कि वाइन क्लब में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी, और शायद वही लड़की उसको एक कमरे तक छोड़ी। अब इस पे रवि इस बात को यहीं छोड़ देता है, फिर नहाता धोता है, खाता पीता है, और फिर काम की तलाश में निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, आज भी संयोग से उसको कोई काम नहीं मिलता, और वापस लौटते समय फिर उसी वाइन क्लब पे उसकी नजर पड़ती, उसमें जाता है, और जब जाता है तो उस लड़की को देखता है। आज वो लड़की बोलती, इससे पहले रवि भी बोलता है कि अरे आप। इसके बाद तन्वी कहती है कि हाँ, मैं तो यहाँ रोज आती। रवि कहता है कि आपके माता पिता इस पे रोक टोक नहीं करते। तन्वी कहती है कि वो लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें रुपए पैसे दे देते हैं, हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते। इसके बाद वो लड़की वाइन ऑर्डर करती, अब दोनों पीने लगते हैं, और ये जब पीने का दौर शुरू होता है तो रात के लगभग 1 बज जाते हैं। और जब 1 बज जाते हैं वो लड़की कहती कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। उस लड़के को सहारा देते हुए उस लाल कलर की कार के पास लेके आती है, भीतर बैठाती, और गाड़ी स्टार्ट होती। बाकी आज गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही थी। रवि को इतना ख्याल आ रहा था कि गाड़ी गलत रास्ते पे जा रही। वो पूछता है उस लड़की से कि ये तो रास्ता सही नहीं है, तुम गाड़ी रोको, मैं वापस अपने से चला जाऊंगा। अब जो तन्वी है उसको चुप कराती है। तभी पीछे वाली सीट पे जो कि 2 लड़कियां बैठी होती है। अब जैसे ही रवि कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश करता है, वो लड़कियां अपने पास से रुमाल निकालती हैं और उसे रवि के मुंह पे रखती हैं। रवि बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये गाड़ी जाके एक आलीशान बंगले के पास रुकती। ये तीनों लड़कियां इसे रवि को गाड़ी से उतारती हैं, बेहोशी की हालत में किसी तरह घसीट के इसको कमरे के भीतर ले जाती। एक बेड पे उसको लिटा के और उसके हाथ को उस बेड में बांध देती हैं, उसके पैर को बांध देती, और साथ ही अब उसके होश में आने का इंतजार करने लगती। बाकी जैसे ही रवि को कुछ देर के बाद होश आता है तो रवि देखता है कि उसके सामने 3 लड़कियां हैं, वो भी कम कपड़ों में,
सबके हाथ में दारू की गिलास है और सब उसको अजीब नजरों से देख रहे हैं। रवि कहता है कि ये क्या है और मैं कहाँ हूं। वो लड़कियां कहती हैं कि जहां भी हो तुम ठीक हो। तन्वी कहती है कि तुम अगर जो मुझे खुश कर दोगे, हम तीनों को खुश कर दोगे, तो इसके बदले में हम तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे देंगे। क्योंकि तन्वी 2 दिनों में रवि के हालात को जान चुकी थी, रवि के मजबूरी को जान चुकी थी। रवि कहता है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा पर यह काम तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। अब जब ऐसा कहता है तो एक लड़की जाती और एक गिलास में एक दवा घोलती और जबरदस्ती रवि को पिलाती। रवि का हाथ पैर तो बंधा ही होता है। अब जबरदस्ती ये तीनों मिलके जब उसको ये गिलास का पानी पिलाते हैं, कुछ देर के बाद रवि के शरीर में हलचल पैदा होने लगती है और जब रवि उत्तेजित होता है तो तीनों लड़कियां देखते ही देखते नग्न अवस्था में हो जाती हैं और साथ ही रवि के कपड़े को भी उतार देती हैं। अब बारी बारी से तीनों लड़कियां इस लड़के के साथ एक तरह से मानिए तो इस लड़के का रेप करती हैं, हैवानियत करती हैं, दरिंदगी करती हैं। और ये लड़का भी अब ऐसी जगह पे फंस चुका था, ना चाहते हुए भी इन लड़कियों के साथ संबंध बनाता रहता है। सिलसिला रात भर चलता है और सुबह के लगभग 10 बज जाते हैं। अब कमरे की लाइट की वजह से रवि को यह तक एहसास नहीं होता कि सुबह के 10 बज चुके। जैसे ही तीनों लड़कियां थक जाती कहती है कि ऐसा कि अब तुम जा सकते हो, अपने कपड़े पहन लो। रवि अपने कपड़े को पहनता है। इसके बाद ये लड़कियां उसके हाथों में नोटों की एक गड्डी पकड़ाती। रवि उस पैसे को लेके तो आज बड़ा खुश होता है। इसके बाद लेके अपने कमरे पे पहुंचता है। अब जैसे ही शाम होती है फिर से रवि अब उसी वाइन क्लब में पहुंचता है और जब वाइन क्लब में पहुंचता है तो आज तीनों लड़कियां मिलती हैं। ये तीनों पीती हैं। इसके बाद इस लड़के को लेके फिर से उसी आलीशान बंगले में आती है और फिर से इस लड़के के साथ तीनों बारी बारी से अपनी हवस बुझाती और एक बार ये सिलसिला शुरू तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार लगभग 6 से 8 महीने तक ये सिलसिला चलते रहता है और तब तक रवि के पास भी बहुत पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। बाकी पैसे तो इकट्ठा हो जाते हैं, रवि की हालत बद से बदतर होती जा रही थी क्योंकि इधर दारू शराब पीना और इधर शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करना जो कि वो लड़कियां इस लड़के को करवा रही थी और साथ ही इन तीनों लड़कियों के साथ लगातार संबंध बनाना। अभी रवि की हालत इतनी खराब होती जाती है जब वो डॉक्टर से चेकअप कराता है तो डॉक्टर उससे पूछता है, बाकी रवि खुल के कुछ बताता नहीं। तभी रवि फैसला करता है कि मेरे पास इतने तो पैसे हो गए कि मैं अपनी बहन रितु की शादी कर सकूं। वो फिर से अपने गांव लौटता है और लौट के उन पैसों से अपनी बहन की शादी कर देता है। बाकी रवि के इस हाल को देख के माता पिता बड़े हैरान रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं कि आखिरकार रवि को हो क्या गया। अब वो रवि की चिंता में दर दर डॉक्टरों के पास जाते हैं। बाकी डॉक्टर भी कुछ पकड़ नहीं पा रहे थे, कुछ जान नहीं पा रहे थे कि इसको हुआ क्या, जो कि सिर्फ रवि जान रहा था। तो जो रवि के साथ हुआ क्या वो सही हुआ? क्या इन तीनों लड़कियों को सजा मिलनी चाहिए जो रवि के साथ कर रही थी ऐसा? एक बड़े घर की अय्याश लड़कियां, बिगड़ल लड़कियां, जो कि एक गरीब और एक मजलूम लड़के के साथ हैवानियत कर रही थी, दरिंदगी कर रही थी। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रवि फिलहाल में तो स्वस्थ है, वो अपनी इलाज करा रहा है। बाकी जो रवि के साथ हुआ वाकई कचोट देने वाला एक मामला है। अगर जो इस रेप के मामले को ले लिया जाए तो एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ आप लोग अक्सर सुनते हैं कि लड़की का रेप हो गया, महिला का रेप हो गया और कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया जिससे कि वो झेल लेती और कहीं ना कहीं अपने आप को रिकवर भी कर लेती। बाकी अगर जो यही किसी लड़की, किसी पुरुष के साथ कई लड़कियां, कई औरतें मिलकर करें तो क्या वो इस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या वो उतनी शक्ति उसके अंदर रह पाएगी? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन तीनों लड़कियों को सजा मिलनी चाहिए या यूं ही ये ऐसे तो सिर्फ रवि के साथ नहीं हुआ, और भी लोगों के साथ हो रहा होगा।
तो ये तमाम बातें आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आपके इलाके का, आपके मोहल्ले का, आपके कस्बे का मैं आपके नाम के साथ नाम लूं, तो इसलिए अपने नाम के साथ अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने जिले, अपने कस्बे का नाम जरूर साझा किया करिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।